हेलो बच्चों, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि 8000 इंजिन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force. और सेकेंड क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स हम लोग को निकालने बोल रहा है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, जो हम लोग का नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अगर दी बोले तो वो हम लोग को निकालने के लिए जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन जो है वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, है ना, 5 वैगन्स के ऊपर। तो यहाँ पर फोर्स हम लोग का 40,000 न्यूटन रखेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रिक्शन फोर्स को। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज लग रहा है कितना, 5000 का न्यूटन, जो अपोजिट टू द मोशन में। तो वो 5000 न्यूटन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग का जो नेट एक्सेलरेटिंग जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 35,000 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ये जो फोर्स है वो इंजन के द्वारा लगाया जा रहा है 5 वैगन्स के ऊपर। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन दिया है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो जब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है एक्चुअली एक्सेलरेट कर कौन रहा है। एक्सेलरेट हम लोग का इंजन कर रहा है 5 वैगन्स को, वो एक्सेलरेट करते हुए ले जा रहा है। तो जब भी हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन को समझने के पहले ना थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे किसी का हम लोग वेट निकालते हैं, सपोज कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जब वेट निकालते हैं तो मास किसका लेते हैं, मास हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किसका रहता है, अर्थ का रहता है, जो कि अर्थ का रहता है। जैसे मास सपोज कीजिए 5 हम लोग का केजी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और अर्थ का एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का कितना हो गया, उसका जो वेट है वो 50 न्यूटन का हो गया। तो इन सेम केस देखिए एक्सेलरेट जो कर रहा है वो इंजन कर रहा है, और इंजन कर रहा है तो इंजन का जो फोर्स है वो कितना है, 35,000 न्यूटन है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू ma। तो इंजन एक्सेलरेट कर रहा है तो इंजन का हम लोग का यहाँ पे फोर्स रहेगा 35,000 न्यूटन, और ये इंजन जो है ना एक्सेलरेट कर रहा है 5 वैगन्स को, वो खींच के ले जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इंजन का मास कंसीडर नहीं करेंगे। इन सेम वे में जैसे हम लोग, देखिए हम एक बार और क्लियर करते हैं, इन सेम वे में जैसे हम लोग किसी का वेट निकालते हैं तो मास हम लोग अर्थ का कंसीडर नहीं करते, मास सिर्फ ऑब्जेक्ट का कंसीडर करते हैं, और एक्सेलरेशन जो है इसका रहता है, अर्थ का रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर मास जो ये जो इंजन है वो वो फोर्स लगा रहा है 5 वैगन्स के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो ये जो है इंजन का जो ये 8000 जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे मास में, केवल किसको लेंगे, एक्सेलरेशन हम लोग का ये लग एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं, एक्सेलरेट कौन कर रहा है, इंजन एक्सेलरेट कर रहा है। तो इंजन जब एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका हम लोग मास कंसीडर नहीं करते हैं। तो मास किसका कंसीडर करेंगे, केवल 5 वैगन्स का, और 5 वैगन्स का कितना हो जाएगा, जैसे 2001 है वैगन्स का वेट मास, और चूंकि 5 वैगन्स है तो 5 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से एक्सेलरेशन हम लोग का ये जो है वो इंजन का है, एक्सेलरेट जो कर रहा है इंजन का एक्सेलरेशन है, और वही एक्सेलरेशन हम लोग का पूरा ट्रेन का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35,000 अपॉन में 10,000। तो इस तरह से ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर 3.5 हम लोग का जो है एक्सेलरेशन आएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।